सो वीडियो का वो एक गुड न्यूज़ सुनाता है। गुड न्यूज़ ये है, हम लोग को असली में जेरूशलम बेथलेहम से बहुत कुछ सीखना सीखना है। जेरूशलम बेथलेहम का जो उधर का पॉपुलेशन है, जो आदमी है, अपना पूर्वजों को अच्छा से प्रिजर्व किया, अच्छा से प्रोटेक्शन दिया, इसके लिए बहुत कुछ काम किया। हम लोग को जेरूशलम से सच में सीखना है। देखो, उन लोगों ने अपना पूर्वजों को बचाने के लिए बहुत कुछ काम किया, दुनिया में बहुत कुछ लड़ाई किया, बहुत कुछ किया, कितना कातिल किया। ये सीखने के लिए है हम लोग को। उन लोगों ने अपना पूर्वजों को इतना ग्लोरीफाई किया, पूर्वजों का अपना कहानी को, अपना पूर्वज का कहानी को, अपना पूर्वज का विश्वास को अच्छा से किताब बना के रखा है। किताब लिखते समय लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, साइंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किताब लिख के तो दुनिया में फैलाया ना। उसका अपना विश्वास का अनुसार, आपका पूर्वजों के विश्वास का अनुसार 4000 साल पहले दुनिया को बनाया 6 दिन में। ये धरती, गैलेक्सीज, बिलियन बिलियंस ऑफ स्टार, ये सूरज, ये धूप, ये अर्थ, ये पेड़ पौधा, ये कीड़ा मकोड़ा, इंसान, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, स्नेक, जितना एनिमल्स होता है, रिप्टाइल्स होता है, भगवान यरूशलेम का जो पूर्वजों का जो भगवान है वो 6 दिन में बना है। 6 दिन में सोचो कितना ताकतवर पूर्वज होगा। 6 दिन में ये सबको बनाने के बाद थक जाता है, उसका 7 दिन 7 डे में रेस करता है, वो संडे को रेस करता है। सोचो पूर्वज कितना स्ट्रोंग है। और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन, जो जेरूशलम का, जो बेथलेहम का जो अपना बच्चा लोग, उसको आगे ले गया। कहानी में लॉजिक साइंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मेरा पूर्वज का कहानी है ना। हम लोग तो बोलेगा मेरा पूर्वज इंसान तो 7-8 लाख पहले आ चुका था, धरती को यूनिवर्स क्रिएशन में करोड़ करोड़ ईयर्स पहले बन चुका था। नहीं, पूर्वजों का कहानी में कोई लॉजिक नहीं आता है, कोई साइंस नहीं आना चाहिए। यह तो अंधविश्वास अंधविश्वास भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जेरूशलम का पिताजी ने, जेरूशलम के पूर्वजों ने ये चीज़ बोला है, हमको मानना पड़ेगा। ये चीज़ हमको जेरूशलम और बेथलेहम वाला का पॉपुलेशन से सीखना है। वो लोग अपना पूर्वज को कैसे प्रोटेक्शन दिया गया, और दुनिया में ये चीज़ कहानी को हर जगह फैलाया, और जो नहीं माना उसको ख़त्म करते गया अपना पूर्वज को प्रोटेक्शन करने के लिए। देखो कितना अच्छा काम किया। हम लोग भी इससे सीखना चाहिए। हम लोग इतना शांति होकर पैदा नहीं है। वो अपना प्रोजेक्ट पूर्वज को प्रोटेक्शन करने के लिए अपना वो कहानी का किताब को आपको सवाल भी नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत कुछ बनाया गया है, तो हम भी तो करना चाहिए। उसका बाद उधर से आता है कुछ साल का बाद, नहीं ये कहानी में अच्छा नहीं है, कहानी में बहुत वेरिएशन है बोल के, कहानी हमारा पूर्वजों का कहानी बहुत अलग अलग है बोल के इतना डेनोमिनेशन निकल गया। आपको पता है दुनिया में क्रिश्चियन का कितना डेनोमिनेशन है? 40,000 से ज़्यादा डेनोमिनेशन है अलग अलग। अरुणाचल में तो हो सकता है 10-15 डेनोमिनेशन चल रहा होगा, लेकिन दुनिया में 40,000 से ज़्यादा डेनोमिनेशन है। और आप कॉन्टिनेंट वाइज देखेगा तो कहानी भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, इसका पढ़तो भी थोड़ा अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी मेरा अलग अलग कहानी वेरिएशन अलग होने से क्या हुआ? डेनोमिनेशन अलग होना मतलब कहानी अलग को बोलते हैं, वेरिएशन को बोलते हैं। नहीं, आपका लिखा हुआ वो अलग है, मेरा लिखा हुआ अलग है, आपका टीचिंग अलग है, मेरा टीचिंग अलग है। यही डेनोमिनेशन अलग होने को, इसका ये मतलब होता है। लेकिन डेनोमिनेशन कहानी अलग होने से क्या हुआ? मेरा पूर्वज कहानी अलग होने से भी कुछ नहीं है। फिर भी हम इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको हम विश्वास करना है बोल के हमारा जेरूशलम और बेथलेहम का जो आदमी है इसको अच्छा से प्रोटेक्शन दे रहा है। दुनिया में कहीं भी उसको आप सवाल नहीं कर सकते। अच्छा है, ऐसे होना चाहिए, हम लोग भी। उधर से फिर बाद में एक आता है एक रिलीजन, उससे 500-600 साल के बाद एक और निकलता है। नहीं, हम लोग टोटली अलग होगा, आपका एक कहानी अलग है। वो आ जाता है इस्लाम, उधर से इस्लाम निकलता है। इसलिए ये दोनों को अब्राहमिक रिलीजन बोलता है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम होता है। और अब्राहमिक रिलीजन से निकलता है और ये क्रिश्चियन और मुस्लिम और इस्लाम का तो आप सबको पता है, एक आइडियोलॉजी होता है, वो है जिहाद। जिहाद मतलब क्या है? जिहाद मतलब मेरा भगवान को नहीं मानने से आपको जीने का हक नहीं है, आपको इस दुनिया में कोई रहने का हक नहीं है। मतलब या आप सरेंडर हो जाओ या आप मर जाओ, ये जिहाद का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा है, तो ये तो ऐसा होना चाहिए। हर इंसान का, हर ट्राइब का, हर अपना रीजन का, अपना पूर्वजों को प्रोटेक्शन करने का ये तो सही तरीका है। हम तो इसको अच्छा लगता है। जिहाद कॉन्सेप्ट सही है, तो अपना पूर्वज के लिए उसका हक है। हम कर नहीं पा रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा कमजोरी है,
लेकिन उन लोगों ने जो किया अच्छा किया है कि वो अपना पूर्वज का विश्वास को प्रोटेक्शन करना है, उनको जिहाद कर रहा है, इसमें क्या गलती है? और वो कहाँ से आया? वो आता है क्रिश्चियन रिलीजन, क्रूसेद से आता है, क्रूसेद। और क्रूसेद का मतलब क्या है? ये होली वार, मतलब जिहाद और क्रूसेद का सेम मीनिंग होता है। मतलब क्रूसेद का ये मीनिंग है, आप मेरा लॉर्ड, मेरा किंग को अगर सबमिसिव नहीं होगा तो, मेरा किंग लॉर्ड को अगर आप इसका सर्वेंट नहीं बनेगा तो आपको जीने का हक नहीं है। देखो कितना अच्छा से प्रोटेक्शन करता है अपना पूर्वज को। हमको इसलिए जेरूशलम से सीखना चाहिए। आपका कोई हक नहीं बन रहा, आपका पूर्वज का कोई वैल्यू नहीं है, आपका आप दुनिया में किसी भी कॉर्नर में रहता होगा, आपसे कोई मेरा लेना देना नहीं, फिर भी आप मेरा पूर्वज को मानना पड़ेगा। ये हमारा जेरूशलम वाले ने हमको सिखाया, हमको इसे सीखना है। कितना अच्छा से अपना पूर्वज को प्रोटेक्ट करता है। देखो आपको दूसरा आदमी जीने का हक नहीं है बोल के सबको मार दिया जाता है। देखो, और हम लोग यहाँ में हम लोग इतना इनोसेंटली हम सबका फोटो डाल के, ये जो नीचे फोटो देख रहा है उसका फोटो डाल के हम लोग सब पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग एक विश्वास है, हम पॉलिटिस्टिक रिलीजन है, यानी कि हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है। हम हर चीज़ में भगवान देखता है, पहाड़ में, नदी में, सूरज में, धरती माँ में, मेरा माँ में, मेरा पिताजी में, मेरा अपना बच्चा में, मेरा घर का मेहमान में, हर चीज़ में भगवान दिखता है। हम उसको पूजा करते हैं। और ये जितना फोटो हम लोग रखा हुआ है सबका सेम बिलीव है, सबका सेम आइडियोलॉजी है, सबका पॉलिथिस्टिक रिलीजन है, सब उसका हजारों लाखों भगवान हो सकता है, सब में सेम आइडिया। लेकिन दो रिलीजन है जिसका यहाँ पे फोटो नहीं है, उन लोगों का उसका उल्टा होता है। ये मोनोथिस्टिक रिलीजन बोलते हैं, यानी कि मोनो, यानी कि सिर्फ एक दुनिया में एक ही भगवान है, वो है मेरा भगवान, मेरा लॉर्ड, मेरा पूर्वज। और ये दोनों को बोलता है अब्राहमिक रिलीजन। और ये दोनों किसी के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करता है। लेकिन फिर भी देखो उन लोगों का बेथलेहम वाला का, जेरूशलम वाला का जो पूर्वज जो पॉपुलेशन है, डेफिनेशन को भी कितना चेंज करके रखा है, सेकुलर, फिर भी वो सेकुलर है। वो का किताब में लिखा है कि दुनिया में कोई जीने का हक नहीं जब तक आप मेरा लॉर्ड, मेरा किंग को सर्वेंट नहीं बनेगा तो। लेकिन वो सेकुलर है, फिर भी सेकुलर। और हम हर भगवान को मानते हैं, हमारा भगवान हमारे लिए हर चीज़ में भगवान है, फिर भी हम सेकुलर नहीं है। तो सोचो, ये है जेरूशलम का ताकत। डेफिनेशन को भी वो बदल सकता है, उसके लिए लॉजिक डेफिनेशन कोई लेना देना नहीं है। वो डेफिनेशन में अपना तरीका, क्योंकि अपना पूर्वज को बचाना है, इसलिए वो डेफिनेशन में बदल देता है। हम सेकुलर हो के हम सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर नहीं हो के भी सेकुलर है। सोचो कैसा है। और अभी देखो दुनिया में जहाँ जहाँ अब्राहमिक रिलीजन है वहाँ बोम फेंका चल रहा है। दुनिया में 190 जैसे से ज़्यादा कंट्री है, देश है, सब में लड़ाई। जब से ये रिलीजन आया तब से लड़ाई चल ही रहा है। अभी भी बॉम्ब फेंका चल रहा है। लेकिन ये सबसे रिलीजन पीस रिलीजन और पीस है, सबसे शांति धर्म ये दोनों है। और हम लोग ये नीचे में जो फोटो देखे, आज तक किसी धर्म, किसी लड़ाई, किसी कंट्री को अटैक नहीं करता है, लेकिन ये सबसे डेंजरस रिलीजन है बोलता है। देखो डेफिनेशन ऐसे बदला जाता है। इसको बोलते हैं अपना पूर्वज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डेफिनेशन को भी बदल सकता है। देखो बदल रहा है, यरूशलेम से सीखो। वो लोग, उन लोग का अपना पूर्वज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी लड़ाई हो रहा है। ये अब्राहमिक रिलीजन दोनों अभी भी मरामरी हो रहा है। कितना बिलियंस आदमी मार दिया, क्योंकि उसका विश्वास है कि मेरा पूर्वजों का आइडेंटिटी को बचाना है बोल के ये अच्छा कर रहा है। और उसका हक बनता है, उसका पूर्वजों ने ये सिखाया है कि अपना पूर्वज के लिए कुछ भी करो, अच्छा कर रहा है। हम लोग सीखना चाहिए उससे। क्या सीखना है, क्या सीखना है क्या? सोचो। धर्म बदल के, धर्म बदलने से क्या होता है? धर्म कुछ नहीं होता है, वो एक जो स्क्रिप्चर है ना, वो अपना पूर्वज का, अपना अपना पूर्वज का कहानी है। अपना पूर्वज को किस तरह ग्लोरीफाई किया जाता है, सच है ना झूठ है, हजारों साल पहले का कहानी है। अच्छा, उसका पूर्वज का कहानी जो हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है वो तो सही है, लेकिन हम, मेरा पूर्वज जो हजारों साल से जी के है, मेरा डीएनए, मेरे पूर्वजों का डीएनए मेरा बॉडी में है, मैं ब्लड में है, लेकिन वो कहानी गलत है। ये कौन सा नियम है? ये ब्रेन वॉश नहीं तो ये क्या है? एक पिताजी बहुत बेचारा, इनोसेंट, सीधा साधा सा, जिसको बेचारा हो गया होगा, जिसको ना समझ हो गया होगा। और एक पिताजी बहुत एडवांस है, बहुत सोच विचार सही है,
उसका बेटा मेरा पिताजी बहुत घटिया है, मेरा पिताजी अच्छा है नहीं है, बहुत जंगली है बोल के जो थोड़ा एडवांस वाले पिताजी को तारीफ कर कर इसको एडोप्ट कर लेते हैं, वहाँ कन्वर्ट हो जाता है। सोचो, इससे और क्या बेशरम इंसान हो सकता है। अपना पिताजी को, आपका पिताजी सही नहीं है तो आपका पिताजी में कुछ कमी है तो आपका पिताजी को जीने का तरीका सुधरो ना, या आपका जीने का तरीका में लाओ, चेंज लाओ। आपको बदलने का, आपका पिताजी बदलने का जरूरी नहीं होता है। तो बदल दिया तो क्या भी होगा, आप कन्वर्ट करके भी क्या मिला? क्या इंसान मरना बंद हो गया? क्या कन्वर्ट करके दुनिया में मेडिसिन बनाना, हॉस्पिटल बनाना बंद हो गया? मेडिकल जाना बंद हो गया? क्या है? कन्वर्ट करके भी क्या हो? सब लोग 5 6 बीवी शादियों के बदमाश करके घूम रहे हैं। कन्वर्ट करके क्या हुआ? वही चुगलीबाजी, डाकूबाजी वही चल रहा है। कन्वर्ट करके क्या हुआ? सब ड्रग एडिक्ट है। नोट, इसमें जितना कन्वर्ट देते हैं सबका मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट वाला है। तो क्या इससे क्या हुआ? कन्वर्ट करके कोई इंसान बदल जाए क्या? इंसान समझने के लिए, सुधारने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं होता है। अच्छा इंसान आपका अंदर से, सोच से बदलता है। कोई बाहर का शक्ति आके आपको कुछ नहीं करता। इसलिए अपना पूर्वज को गाली मत दो। आपको, हम लोग को जेरूशलम से, बेथलेहम वाला से हमको बहुत कुछ सीखना है कि वो अपना पूर्वज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना लड़ाई नहीं लड़ा है, कितना लोगों को मार रहा है क्योंकि अपना पूर्वज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कितना को गंदा गंदा गाली दे रहा है। हम लोग का रिलीजन को, अपना, मेरा पूर्वज का, मेरा विश्वास को विश्वास नहीं है बोलता है। मेरा पूर्वज का जो विश्वास है उसको गाली गाली, गंदा गंदा गाली दिया जाता है। उसके लिए तो सही है ना, वो उसका हक बनता है क्योंकि उसका पूर्वज को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जेरूशलम का जो पूर्वज को, उसका बच्चा लोग मेरा पूर्वज का गाली देने से करके हम हंसेगा मजा लेगा। ये तो पिताजी को गाली देते हुए मजा लेता है। इसलिए बोलता है कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। इसमें साइंस और लॉजिक से लेना देना नहीं है। दुनिया में हाईएस्ट प्रोसिक्यूशन क्रिश्चियन चर्च वालों ने किया। दुनिया में साइंटिस्ट लोग को मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन चर्च वालों ने किया। कितना साइंटिस्ट लोग को प्रोसिक्यूट किया क्योंकि वो बाइबल के अगेंस्ट में बात करता था। क्योंकि बाइबल में ये जो जेरूशलम वाला जो पॉपुलेशन है, वो पूर्वजों ने जो बोला बोला वो सही है। बाइबल के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना है। धरती प्लेट है, धरती चपटा है, सन जो है अर्थ को रोटेट करता है, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। गलीलियो बोला है कि नहीं, हम लोग सोलर सिस्टम, सन को अर्थ घूमता है और सन भी अपने एक्सिस में घूमता है और सन को सोलर सिस्टम पूरा गैलेक्सी में घूमता है। गलीलियो ऐसे बोला था। गलीलियो को लाइफ टाइम इम्प्रेजन किया। और ऐसा कर बहुत साइंटिस्ट है जो जो जेरूशलम का जो पूर्वजों ने इसको फांसी लगा क्योंकि उनका मुताबिक साइंस से कोई लेना देना नहीं, लॉजिक से कोई लेना देना, मेरा पूर्वजों ने जो बोला है वही बोला है। इसलिए हम सब जेरूशलम से सीखना चाहिए, हम सब बेथलेहम वाला से सीखना चाहिए, अपना पूर्वज को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। जब आप पूर्वजों का नाम आता है तो लॉजिक और साइंस लेना देना नहीं होता है। ये जेरूशलम से वाला से सीखो।